जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूं इस समय बीकानेर में और हम बात करें मूंगफली की खेती पे। अभी तक हमने 2 वीडियो में जाना कि किसी भी खेती को कैसे करना है, और मूंगफली की बात करते हैं तो आपका मूंगफली का 1 एकड़ में कितना बीज लगता है। पहले खेत की तैयारी की बात कर लेते हैं। 1 एकड़ के लिए 50 किलो सरसों की खली, 10 किलो चूना पिसा हुआ, सरसों का छिल्ला, छिला, खली तेल निकल गया, खड़, ठीक, खड़ या मूंगफली का खल, ठीक है, किसी का भी खल चलेगा। फिलहाल सरसों का हो तो बहुत बेहतर। 50 किलो से 1 कुंटल, आपके क्षेत्र में 1 कुंटल भी चलेगा, क्योंकि इसमें तो कार्बन है नहीं। हमारी ज़मीन में तो फिर भी बचा हुआ है, यहाँ तो शुद्धतम रेत के टीले हैं। तो 50 से 1 कुंटल सरसों की खली, 10 से 15 किलो चूना, भुजा ले लो या बिना भुजा ले लो, पिसा ले लो, ठीक है। उसके साथ में 1 किलो पोटेशियम होमेट, ह्यूमिक एसिड की प्योर फॉर्म आती है, किसान का रसल आपको मिल जाएगा। पोटेशियम होमेट वो पोखराज को पता है, आप टेंशन मत लो। और आधा किलो पोटेशियम फॉस्फेट प्रधान जी, 5 किलो फेरस सल्फेट, 5 किलो जिंक सल्फेट। इन सबको अलग अलग भट्टी खाद बना लो, गोबर की खाद वाला, और 10 दिन के लिए छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद में जो पहली खेत की 2 तैयारी करते हैं, एक तो 7 दिन पहले जुताई करते हैं, एक फाइनल मूंगफली बोते हैं 7 दिन बाद। तो जो पहली वाली जुताई करोगे उसमें ये सब चीजें मिला करके डाल दो। अब बुवाई में क्या डालना है, 5 से 7 दिन के बाद जब बुवाई करेंगे मूंगफली का, उस समय आपने क्या डालना है, उस समय डालना है आपने 30 से 35 किलो डीएपी। 30 किलो डीएपी ले लो आप, 3 किलो सल्फर, ठीक है, और लगभग जो है 35 किलो पोटास। यूरिया, डीएपी, पोटास, इनमें यूरिया सबसे ज्यादा घातक है, बाकी तो पोषक तत्व हैं, लेकिन जमीन में इनका फिक्सेशन जमीन को खराब करता है। फिक्सेशन तोड़ना है, ये चीजें हमारे काम की हो गई। जहर है आपका जो किसी को मार रहा है, जैसे पेस्टिसाइड, फंगीसाइड और हार्बिसाइड। हमें यही नहीं पता दुश्मन पहले कौन है, पहले किसको हटाना है। तो आपने ये लिया डीएपी, पोटास और सल्फर, और इसको मिलाया, भट्टी खाद तो बना ही लिया, मूंगफली पे माइक्रोराइजा डाल दिया। और मूंगफली को क्या करना है प्रधान जी, पहले तो ट्राइकोडर्मा से भिगोना है। एक मशीन में ट्राइकोडर्मा ले लिया, हमारे पास 5 ड्रम है ना, तो 15 लीटर पानी लिया और 5 लीटर या 3 लीटर या 2 लीटर ट्राइकोडर्मा ले लिया, और पहले तो ट्राइकोडर्मा से इसको भिगो दिया पहले बार। 1 से 1.5 घंटे बाद दूसरे वाले से भिगो दिया। ऐसे करके 5 से 7 घंटे में ये पूरी ट्रीट हो जाएगी, और लास्ट में माइक्रोराइजा। नहीं, बाद में मूंगफली बीज नहीं क्या पहले? नहीं, पहले करना है, फिर बीजना है, उसके बाद बीजना। मैं वो तरीका बता रहा हूँ जिससे बीमारी आएगी ही नहीं। ये लटफट साली सब गायब। जब मेटारिज्म पहले बैठा होगा वो देख कर भाग जाएगा उधर। आप बैठे हो यहाँ तो कोई भी आएगा वो भाग जाएगा, चौधरी साहब बैठे यार, भागो यहाँ से। समझ रहे मेरी बात? तो इनको ट्रीट करके मूंगफली को आपने बिजाई कर दिया। अब आता है पहला पानी। तो पहले पानी पे आपने जो है, अब बजाय वो बोरी भर के यूरिया डालने के, 5 ग्राम 19-19 5 ग्राम। और जब तक आप किसी पौधे को हार्मोन्स नहीं देंगे तो पौधा ग्रोथ नहीं करता उतना। जैसे हमारे शरीर में दिमाग होता है प्रधान जी, पौधे में हार्मोन्स होते हैं, वो बताते हैं उसको कब क्या करना है। हमारी जमीनों में कार्बन ना होने की वजह से हार्मोन्स पूरे इनएक्टिव हैं पौधे में। अब 2 रास्ते हैं, या तो कार्बन ठीक कर लो, तो बाजार के कहीं भी किसी नुक्ते की या घर में किसी नुक्ते की जरूरत नहीं, तब तक आप ये सहारा लो जो मैं बता रहा हूँ, जो अल्लू खान की जो करा है वो बता रहा हूँ। एक हार्मोन्स आता है केला गुरु, केला गुरु का पैकेट लो, उसमें 3 आधा किलो के पैकेट आएंगे। ये पूर्णतः जैविक हैं 100%। 2 पैकेट तो इसके साथ मिला के
पहले पानी पे 15-20 किलो के यूरिया के साथ आप मिट्टी में मिला के और ये 2 पैकेट मिला के फेंक दो। फिर इसके 2 स्प्रे होंगे, 1 पैकेट बचा, 2 बोतल बची छोटी छोटी, उनमें हार्मोन्स है। आधा 1 बोतल के साथ, आधा पैकेट 1 बोतल के साथ 200 लीटर पानी में मिला के और 5 ग्राम 13-0-45 या 19-19 लेके और सिलिकॉन स्टिकर मिला के स्प्रे कर दो। ये एक ही फसल में एक ही बार होंगे, बार बार करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद में 15 से 20 दिन पे कभी दूध का स्प्रे, कभी गोबर वाला स्प्रे, कभी दूध का स्प्रे, कभी गोबर वाला स्प्रे। अगर वो नहीं कर पा रहे तो हमारे यहाँ पे HDL प्रोटीन और मिक्स न्यूट्री के नाम से मिलता है। वो 200 लीटर पानी में 250 ग्राम वो 250 ग्राम वो डालो, स्प्रे मार के आ जाओ। तो ये गोबर और दूध वाले का विकल्प है, या तो ये कर लो या ये कर लो, मर्जी आपकी। 15-15 दिन पे कर दो। दूसरे पानी पे फिर थोड़ा सा मूंगफली को हल्की सी नाइट्रोजन दे दो या 19-19 के स्प्रे कर दो। कुछ मत दो, जो देना है शुरू में दे दिया, बुवाई पे खेल खत्म। पहले पानी पे इसकी नाइट्रोजन पूरी कर दो थोड़ी सी 25 किलो के साथ, दूसरे पानी पे 15 किलो और बाकी 19-19 के स्प्रे। मैं गारंटी ले सकता हूँ आपके उत्पादन की। और जब भी आप स्प्रे कर रहे हो कोई भी चीज़ प्रधान जी, तो उसमें आप ये भूप्रे, ये जो हमने बनाए थे सुडोमोनास और वो BBMB, इसमें 4 कीटनाशक थे, इनको थोड़ा थोड़ा मिला के हर स्प्रे के साथ स्प्रे करे जाओ, तो आपके ऊपर के कीड़े फंगस बीमारी भी खत्म। बहुत सिंपल साधारण सी चीज़ें हैं, किसान की समझ में एक बार आ जाए फिर वो हटता नहीं। तो ये पूरी मूंगफली की बिजाई साहब। अगर ऐसा करने से मेरा 8-9 कुंटल भी आ रहा है और मेरी जेब से कुछ नहीं लग रहा है, इसका खर्चा जोड़ लेना, आप ना के बराबर बैठेगा। तो प्रधान जी मुझे घाटा फायदा? जमीन खराब नहीं हुई, बीमारी नहीं फैली, घातक बीमारी नहीं हुई। लगाना भी तो पड़ रहा है जेब से पेस्टिसाइड और फंगिसाइड। जब हिसाब जोड़ोगे इक्वल तो उसका एवरेज आता है 5-6 का केमिकल का। और ये मूंगफली अल्लू खान के हाथों हाथ बिक गई, सारी एरिया को पता था ये भाई ने केमिकल नहीं डाला, तो जिन व्यापारियों को पता लगा वो सब ले गए उठा के उससे मूंगफली। मेरे को 2 झाड़ के फोटो भेजे थे उसने, बोला गुरुजी इतना बड़ा लंबा झाड़ कभी नहीं हुआ मूंगफली का, अपनी ज़िंदगी में देखा नहीं। सब मजाक उड़ा रहे थे मेरे घर वाले। अभी बोला सब पूछ रहे हैं कि फौजी साहब को बुलाओ। तो ये बहुत सिंपल चीज़, आपके जीरे में भी यही है, ऐसे ही करो। आपके मूंग में भी यही करो, आपके गेहूं में भी यही करो। अभी बाल आने के समय में गेहूं में एक स्प्रे करना, दही वाला 200 लीटर पानी में 2.5 से 3 किलो दही, 50 ग्राम आंवले का चूरन या आंवला मिल जाए, उसे भिगो कर रख दो 2-4-6 घंटे के लिए किसी प्लास्टिक के बर्तन में या फिर कांच के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में। उसके बाद उसे 200 लीटर पानी में डालो, 200 ग्राम हल्दी डालो, थोड़ा सा गुड़ डालो, मिट्टी के बर्तन में नहीं ड्रम में, वो घोल के स्प्रे मार दो छान के, गेहूं का स्वाद चेंज हो जाएगा। दाना बढ़िया बने उसके लिए 200 लीटर पानी में फिलहाल के अभी के समय पे या तो दूध वाला और वो जो अभी मैंने स्प्रे बताया था, हल्दी दूध हल्दी और गोबर दही वाला, या तो वे 2 स्प्रे कर दो, या फिर 05234 200 लीटर पानी में 1 किलो 05234 10। हाँ ये कोई जहर नहीं है, नहीं मेरे पास नहीं मिलती, यही मिल जाएगी आपको 05234। हाँ यही दुकान में मिल जाएगा। और बोरोन या सुहागा 200-250 ग्राम, और इसके अंदर स्टिकर 10 ml, हमारा वाला है तो 10 ml, बाजार वाला है तो 50 ml। ये मिला करके नहीं कुछ नहीं, वो इसमें नहीं डालना। और इसके अंदर अगर आपके पास उपलब्ध है तो 1 ग्राम प्रोटीन या मिक्स न्यूट्री हमारा वाला जो आता है 250-250 ग्राम स्प्रे करो। आप करके तो देखो, एक बाल आते समय, एक दूध पड़ते समय 2 स्प्रे कर दो और फिर मुझे बताना गेहूं में क्या हुआ। ऐसे ऐसे चमत्कार तरीके से बदलाव होते हैं। सही समय पे सही चीज़ें देना, और उसके साथ साथ हमेशा ध्यान 90% ये रखना कि ज़मीन ठीक करनी है, क्योंकि ज़मीन ठीक हो जाएगी तो 52, 34, 53, 34, 56, 34 ये याद ही नहीं करने महाराज। पेट ठीक है तो मैं बाजरे की रोटी भी खाई, रात भी खाई, अभी भी खाई, देखो फिट बैठा हूँ। पेट खराब होता कहता रहा महाराज मीटिंग चलूँ, मेरा तो पेट ही खराब हो गया बाजरे की रोटी खा के। खिचड़ी की सब्जी, खिचड़ी की को क्या थे वो, सांगरी की सब्जी खाई, मस्त, वैसा लग रहा है आंवला होता है, मस्त एकदम से टनाटन एनर्जी है बॉडी में।
तो कुल मिलाकर के अगर हमारी जमीन ठीक है प्रधान जी, सब ठीक है। जमीन गड़बड़ है, सब गड़बड़ है। फिर हमारा फायदा उठाते हैं लोग बाग, हमारे घर आकर के हमें बताते हैं कि तुम ये डालो तो ये होगा, ये डालो तो वो होगा, भैया घर पे बनाना बता दे, हम अपने आप बना लेंगे। लिखी हुई चीज है तो लिफाफा लिखी हुई तो नहीं है, मैं पुखराज को दे दूंगा, लेकिन वीडियो में सब कुछ है। ये पुखराज की समझ में सब आएगा, आपकी तो नहीं आएगा, बट उसके आपके समझ में इतना आ गया कि पैटर्न क्या है। तो हम लोग बिना जहर के खेती करवाते हैं। पूरे भारत में लाखों लोग इस वीडियो को देखना है जो खेती कर रहे हैं, वो भी गन्ना, धान, चना, मटर, गोभी, बैंगन, भिंडी, केले के हम लोग किंग हैं। केले से हमारी पहचान है। हमारी अपनी खुद की लैब है, खुद का पौधा बनाते हैं, खुद भारत में सप्लाई करते हैं, खुद किसानों को उस पर गाइडलाइन देते हैं। आप जैसे लोगों का जीरे वीरे से ये तो एक सेवा समझ लो। क्या जब मुझे किसी चीज़ की नॉलेज है तो क्यों आपका भला ना करूं? बस इतना है मेन तो उसका। बाकी आपका कोई सवाल प्रधान जी? बस इसके बारे में हम देसी खेती करेंगे, आप करो, हमारे साथ आओ, आपसे सलाह कर लेंगे। बिल्कुल। क्या डालना, कैसे डालना, आप बताओ जी, ऑनलाइन देख लेंगे। मजा आया सुन के? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। पहले हम करेंगे गांव में, तो धीरे धीरे और भी जुड़ेंगे किसान। आप 2 महीने फॉलो कर लो, ऑटोमेटिक कहानी समझ में आ जाएगी। ज्यादा मत करो, 1 एकड़ के टुकड़े में कर लो बस। सुनिए, जैसे देसी चीज है ना, जैसे गोबर खाद की इन्होंने बार रखी है गेहूं, ये बाजार से 2 गुना ज्यादा लेने के लिए लोग तैयार बैठे, गांव के लोग तैयार बैठे। बिल्कुल। पता है भाई, एक और चीज मैं आपको बताऊं प्रधान जी, नहीं लेनी, आपको 50 कुंटल गोबर की खाद नहीं डालना है, आपको 10 कुंटल को 50 कुंटल बना देना है। ये जब 5 कल्चर आप इसके ऊपर छिड़केंगे ना, और सरसों की खल इस गोबर पर डाल देंगे और दही डाल देंगे, तो ये 10 कुंटल गोबर ही 50 कुंटल के बराबर काम करती है। हमने किया है काम, लंबी खेती है, तो मुट्ठी भर से इतना फायदा उठाओ। और अपना बायोमास जितना हो सके पॉसिबल है खेतों में डालने की कोशिश करो। जैसे आपने कहा था कि खेजड़े के नीचे अच्छा होता है, अब देखो यहाँ खेजड़े के नीचे जो है वो अच्छा है, बाहर निकलते ही वो दब गया, तो वहाँ पे पत्ते गिर रहे हैं, वहाँ पे जीवाणु अपना काम कर रहा है। आपका कोई सवाल कुछ पूछना चाहते हैं मेरे से? आप कोई सवाल है मेरे से? आपसे? हाँ साहब, तो तुम्हारे वही है खेती के मामले में और मानसून कैंसर फैल गई, तो मैं तो यही डर रहा हूँ। आपको नहीं होगा, आपकी उम्र निकल गई कैंसर वाली। अब तो 72 साल के हो गए। अब अच्छा। हमें होने का डर है, जो हमारे पीछे वाली फौज है। तो तुम्हारे को डर है तो हमारे बच्चों को डर है, सबको डर है। अभी मैं अपने बच्चों के लिए थोड़ी आया यहाँ पे, हाँ। मैं आपके बच्चों को बचाना है। मेरी कौन सी जमीन है यहाँ? सब अपने बच्चे हैं, तो सब पूरा देश मेरा है, फौज ने यही सिखाया। बच्चा है हमारे देश के अंदर है, तो देश ये बच्चों का कैंसर से देश घाटे में जाता रहेगा, सीधा जाएगा, घाटे में जाएगा। तो मेरे जैसे पागल समय समय पे पैदा होते रहते हैं। रिक्शा कौन करेगा? जवान ही करेगा, और किसान। अरे जवान किसान, अरे भाई बीमार हो जाएगा तो कौन करेगा? हाँ, बस ये कायदे की बात आपने कही। तो हमें जो है बीमारियों से बचना है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमारे खेतियों कराओ और दवाई डालो। और हम तो तैयार है महाराज, इसीलिए आया हूँ। अब की बार थे, पहली बार मानो सूचना कर दो, अटे आ जाओ, मैं आदमी कर देंगे, 500 आदमी इकट्ठा कर। जो मैं बोल रहा हूँ ना, कुएं वाला सारा जितना मैं बोल रहा हूँ उतना फॉलो करके देख लो। ये पब्लिक मुझे बिजनौर से उठा के ले आएगी यहाँ। 800 कुआं है यहाँ, 700 किसान। अच्छा, तो जितनी 700 चीजें मैंने बताई, कोई जादू है? कोई जरूरत नहीं। केवल सिस्टमेटिक तरीके से करने। मूंगफली को ऐसा ट्रीट करने में क्या जा रहा है? पैसे लगने रहे, दवाई तुम्हारे घर रखी है यार, जहर है नहीं। चड्डी बनियान पहन के स्प्रे मारो, बिल्कुल मुंडा बांध कर करना। नहीं कुछ नहीं करना, खुल के आराम से नहाओ। अब समस्या खत्म हो जाएगी आपकी। अभी लग रहा है समस्या खत्म हो गई कि नहीं? बिल्कुल, आपकी बात सुनने हुई है। इसमें कोई जहर नहीं बताया मैंने आपको शुरू से आखिर तक। इतना सा भी कैंसर, तो कैंसर का बाप भी नहीं आएगा, और देश सुधरेगा। हमारी चीजें बाहर जाएंगी, विदेशों में जाएंगी, उनकी वैल्यू बढ़ेगी। बिल्कुल, माने एक आदमी ने ऐसी बात बताई कि आपकी कणक बिकती है 2500 हमको, बिल्कुल, तो तुम बिना जहर की करोगा, कणक उपजाओगा, 5000 रुपया देगा कुंटल का। फिर आप बात करिए। लेकिन तो अब पता ही नहीं होगा मैं कैसे। बात तो ये भी है ना, फिर उसमें भी कंपनी कूद जाती है कि मेरी ये सीसी लगा जैविक वाली, वो सीसी लगा जैविक वाली, वो रासायनिक से भी महंगा पड़ जाता है। क्यों प्रधान जी? बीमारी नहीं होती है, आप ये बोलिए, कभी बीमारी नहीं है। ये तो जहर मुक्त है। अभी जीरा है आपका, जीरे को लोग पानी में घोल के उबाल के पी रहे हैं,
पेट के लिए, अच्छा, लेकिन आपने इस पे क्लोरोपाइरीफास मारा या कोई और ऐसा कुछ भी मारा और साला वही जीरा मैंने तोड़ के वेटिंग पीरियड से पहले टूट गया। ये हर बोतल का एक वेटिंग पीरियड होता है, स्प्रे करने के बाद कितने दिन तक जहर रहेगा, और वो अगर ये हार्वेस्ट हो गया और ये जीरा मैंने उबाल के पिया, तो मैंने क्या पिया उबाल के? जीरा पिया, पिया कहीं जहर पी लिया। तो मैं मरा के नहीं, तो मेरी बदुआ किसको लगेगी? जिसने जीरा हो गया। फंस गए फिर ऊपर जाके महाराज कि भगवान मैंने तो गलती किया नहीं था लेकिन हो गई। बोला तेरे को पता था क्लोरोपाइरीफास से कैंसर होगा और तू जो है फिर गड़बड़ किया, क्यों डाला? तो किसान भी बेचारा फंसा हुआ है, ना डाऊ गए तो वो मरा। तो इसलिए हम किसान को हाथ पकड़ के चलाते हैं। हम आप लोगों को पूरा हमारा ग्रुप बने हुए हैं किसान कार्यशाला के, मैं इसका डायरेक्टर हूँ। हमारे साथ 400 लोगों की टीम है और पूरे भारत में बहुत सात्विक तरीके से काम कर रहे हैं। दूसरा, हम आपसे कभी पैसा नहीं मांगते, कभी भी परामर्श का कोई पैसा हमारी टीम नहीं मांगेगी। मैं आपके यहाँ आया हूँ एकदम फ्री, आपसे पैसे तो नहीं लिए, नहीं मांगा ही नहीं हमने तो। कुछ नहीं, एकदम वहाँ से यहाँ फ्री सेवा। जो बताना था आपको बता दिया, समझ में आए तो ठीक, नहीं तो आप अपने घर ठीक, मैं अपने घर ठीक। बिल्कुल सही। मेरे पास तो बावड़ी है, जो प्यासा राहगीर जा रहा है उसके लिए है, जिसका पेट भरा हुआ है उसके लिए नहीं है। हाँ, बस करिए। जब उसको प्यास लगेगी 2 किलोमीटर आगे जाके और बावड़ी नहीं मिलेगी, वो लपक के वापस आएगा, फिर वो लाइन में खड़ा होगा कि पहले चौधरी साहब आए थे, ठाकुर साहब आए थे, तू उधर 3 नंबर पे लाइन में लग जा। पहले आ जाता तो पहले मिल जाता। मिल जाता। आना मेरे पास ही है, हाँ, प्यास तो बावड़ी पे बुझेगी, इसके अलावा कोई समाधान है नहीं भाई साहब। बहुत बढ़िया बात है। आप चले साहब, फिर धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा दी। आप लोगों ने सुना मुझे ध्यान से, और हम करेंगे भी इसको।